अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे ड्राइंग रूम की जो हालत है वो ख़राब हुई हुई है, मतलब कि चीज़ें बाहर आई हुई हैं। तो मैंने करवानी थी डीप क्लीनिंग ड्राइंग रूम की, मतलब सफाई इतनी करवानी थी ना कि जितनी मेरे से करवाई जा सकती थी। तो हमारे गेस्ट्स ने भी आना था, मतलब सफाई वैसे भी करवाने वाली हुई थी, फिर गेस्ट ने आना था, तो इसी वजह से फिर हमने सोचा कि चलो इसी बहाने सफाई हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो फिर चीज़ें हिलाने को दिल नहीं करता है। तो यहाँ पे मौसम जो था, शदीद वाली धूप निकली हुई थी, और काम वाली जो है और उनकी बेटी आई हुई थी हेल्प के लिए। तो ये यहाँ से विंडो में से जो मट्टी निकली है, इतनी मट्टी निकली है, वाइट से मट्टी सारी विंडो में आती है, तो वो सारी मट्टी मैं निकलवा रही थी। मुझे इतनी उलझन होती है ना कि जब तक बिल्कुल क्लीनिंग ना हो जाएगा, साफ़ सुथराई ना हो जाए जिस जगह पे बैठना है, सुकून ही नहीं आता है। तो मैंने इन्हें बता बता के कह कह के इतने मैंने इनकी क्लीनिंग करवाई है ना विंडोज़ की। उसके बाद थोड़ी सी हल्की फुल्की सी सेटिंग जो है ड्राइंग रूम की वो चेंज करनी थी, वो करवाई है चेंज। तो टेबल्स भी बहुत ज़्यादा हैवी थे, सोफ़े भी बहुत हैवी थे, बहुत मुश्किल से आगे पीछे धक्के धुक्के दे दू के फिर इसकी क्लीनिंग हुई है। फिर पानी निकालने का सिस्टम नहीं समझ आ रहा था, टेरेस में पानी आधा जा रहा था, आधा बाहर को आ रहा था, कुछ सेंटर में रुका हुआ था। बहुत मुश्किल से उन्होंने सफाई की है, लेकिन मुझे जैसी सफाई चाहिए थी वैसी सफाई उन्होंने कर दी है, शुक्र अल्लाह का। तो यहाँ पे ना हम क्लीन बिछा सकते हैं, ना हम लोग शीट्स बिछा सकते हैं, क्योंकि बारिश का पानी अंदर की तरफ को आता है टेरेस के दरवाज़े के नीचे से। वहाँ पे आगे को बनवाई भी हुई है थोड़ी सी सीमेंट वगैरह का कुछ, लेकिन फिर भी आ जाता है जब बारिश बहुत तेज़ होती है। तो इसी वजह से फिर हमने कुछ भी नहीं बिछाया, जगह भी नहीं थी। तो ये जो सोफ़े हैं सब दो सामने पड़े हुए थे, तो ये सामने से सोफ़े उठा के साइड पे कर दिए और वो वाला सोफ़ा इधर कर दिया। मतलब थोड़ी सी साइड सेटिंग चेंज किया खुद के लिए कि थोड़ी सी देखने में खुद को चेंजेस लगे। बाकी लग पहले भी सही रहा था, अब भी सही रहा है। तो ये हमारी फ़ाइनल लुक निकल आई थी। उसके बाद मैंने हेल्पर के जूता पहना था, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था नेल पेंट लगाने को। तो ये पील ऑफ नेल पेंट पड़ी थी, तो मैंने वो लगा ली। यहाँ पे मैंने कपड़े अपने सारे प्रेस करवा के रखने थे, तो वो पानी वगैरह लगा रही थी कपड़ों को। यहाँ पे कपड़े प्रेस हो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, रूम सारा क्लीन कर लिया है। गेस्ट आने वाले थे 12:30 बजे तक, उन्होंने आ जाना था। तो इसी वजह से फिर मैंने ज़्यादा रूम की क्लीनिंग की है, भाभी ने किचन के मतलब कुकिंग वगैरह भाभी ने की है। तो रूम की क्लीनिंग मैंने किया, और साथ में ड्राइंग रूम में जो बर्तन वगैरह सेटअप सारा था वो मैंने किया। उसके अलावा बाकी सारे काम मिल बाँट के होते रहे हैं। ये बीपी ऑपरेटर हमेशा अब साथ ही रहता है, क्योंकि बीपी लो रहने लग गया है। यहाँ पे सारी परफ्यूमें पड़ी हुई हैं अभी तक, लेकिन इसे भी उठा देना है बस। अभी तो मैं बहुत बुरी हालत में थी। ये वाले कपड़े मैंने अपने पहनने के लिए निकाले हुए थे। नीचे वाला ड्रेस जो था वो हमज़ा का था, उन्होंने पहनना था, तो इसी वजह से बस ये बाहर निकाल के मैंने रख लिए थे पहले से। हमज़ा ने भी आज छुट्टी की हुई थी, लेकिन पूरा दिन वो इतना बिज़ी रहे हैं, इतना बिज़ी रहे हैं। गेस्ट जो हैं वो मेरी नंद ने आना था, और आगे उनकी नंद इस्लामाबाद से आई हुई थी। वो साल में एक दफ़ा आती हैं, तो फिर वो सबसे मिल के जाती हैं। तो वो उन्होंने आना था, तो बस इसी वजह से फिर हमने सोचा कि इस ऐसे अच्छा नहीं लगता। फिर खाना वगैरह सारा दोपहर का लंच पे बुला लिया था हम लोगों ने। ये सारे कपड़े हैंग करने वाले थे, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ हैंग करते हैं, साथ साथ हम लोग बातें कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी तक तो मेरी हालत जो है वो बहुत ख़राब है। शुक्र है मैंने ये वाला फ़्रॉक जो है ना वो स्टिच करवा लिया। गर्मी में ये वाला बेस्ट है। तो इस ऐसे फ़्रॉक्स जो खुले खुले कपड़े होते हैं ना, गर्मियों में वही पहने जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं पहना जाता। तो जब तक मेरा ये सारी क्लीनिंग नहीं हो जाती है, रूम नहीं साफ़ हो जाता है, तब तक मैं यही ड्रेस रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लेती होती हूँ।
तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े हैंग कर रही हूँ। अब हमज़ा के कपड़े जो थे हैंग वाली अलमारी में से थोड़े से हल्के हो गए थे। उन्होंने काफ़ी कपड़े पहन लिए थे, उनके दोबारा से प्रेस करने वाले हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो फ़ायदा उठाते हैं, पहले पहले अपने हैंग करवा देते हैं, उनके कपड़े बाद में देखी जाएगी। दरवाज़ा बार बार खुल रहा था, पीछे से रोशनी जो थी वो आ रही थी। सुबह के टाइम इतनी बारिश हुई और 12 बजे के बाद फिर इतनी शदीद धूप निकल आई है। मौसम ने बहुत तंग किया हुआ है, पता नहीं ये बारिशें भी नहीं हो रही हैं, जहाँ पे हो रही हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्लाह माफ़ करे हो रही हैं। अल्लाह बस अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे सबको। ये हमज़ा के कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने एक साइड पे सारे कपड़े लगा दिए हैं कि चलो मैं अपने कपड़ों के लिए जगह बना लूँ। जगह जो थी वो हमारी बन चुकी थी, तो फिर 1 बाय 1 सारे कपड़े अंदर जाएंगे अलमारी के। उसके बाद फिर हमने खुद भी तैयार होना है, नहाना है, फिर तैयार होना है। मैंने फिर सोचा था कि शामी कबाब जो है ना वो मैंने फ्राई करने के बाद नहाना था, तो इसी वजह से फिर मैं काफ़ी लेट नहाई थी। वेट कर रही थी कि कब जब वो गेस्ट वहाँ से चलेंगे तब फिर मैं वहाँ से फ्राई करूँगी और फिर रेडी हो जाऊँगी। तो इसी वजह से मैंने बहुत टाइम जो था अपना ये वेटिंग में वेस्ट कर दिया था। और ये देख लें, इतने प्यारे बादल थे माशाल्लाह से, और बारिश से गली जो है वो पूरी गीली हुई हुई है। और हमारे ड्राइंग रूम की फिर से मैं क्लीनिंग करवा रही हूँ, डस्टिंग करवा रही थी। तो ये हमारा जो चिकन का सालन है वो भी रेडी हो गया है। उसके बाद जी ये जो मटन है ये भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी था। मैंने सोचा आप लोगों को खाना भी दिखा देते हैं, और खाना देखने के बाद मुंह में पानी तो आप लोगों के लाजमी आ जाएगा। इसके साथ कीमे का सालन भी था, बिरयानी वगैरह भी थी, वो अभी बननी थी तो इसी वजह से नहीं दिखाई। मैंने नेल पेंट लगाई थी और ये हमज़ा बैठ के अपनी पिक्चर्स वीडियो एडिट कर रहे थे, और इसी वजह से बाकी सबको ही पता है कि मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि हमज़ा ऑल टाइम फ़ोन 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 में घुसे रहते हैं। तो ये इस टाइम पे बैठे अपनी वीडियो एडिट कर रहे थे और मैं इनसे बैठ के फ़जूल में बातें कर रही थी, और फिर मैंने सोचा चलो इनको भी व्लॉग में ले लेते हैं। यहाँ पे गेस्ट का वेट कर रहे थे, मैं भी फुल रेडी हो गई थी एंड पे। फिर वेट करते करते नेल पॉलिश लगाने को दिल किया तो मैं लगाने बैठ गई थी। ये इनकी वीडियो इतना लंबा टाइम लेने के बाद फिर इन्होंने अपना एंगल चेंज किया, ऐसे लेट के एडिटिंग स्टार्ट कर दी। फिर मैंने सोचा कि चलें अब आप उठ के बैठ जाएं, इनसे बोला कि उसके बाद फिर एसी वगैरह चला दिया था। सेंटर से दरवाज़ा अगर खोल दे तो दोनों रूम्स जो है ना वो सही ठंडे हो जाते हैं, तो इसी वजह से खोल दिया था दरवाज़ा कि चलो खाने के टाइम पे भी गर्मी नहीं लगेगी उन्हें। और ये ड्रेसिंग देख लें, बिल्कुल खाली कर दिया मैंने। यहाँ पे 1 बाय 1 चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई थी, कबाब, रायता, सैलड वगैरह सारा कुछ आ गया था। प्लेट्स मैंने सेट की थी, और ये जो है ये मेरी नंद का बेटा है माशाल्लाह से। इन्हें मिलने के लिए हम इतना इन्हें मिस कर रहे थे, इतना मिस कर रहे थे, इतना मिस कर रहे थे, और आप लोग देख के लाजमी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। इतना ये चालाक हुआ है। और वो जो दूसरा ऑरेंज शर्ट में है ये भी नंद का बेटा है। तो ये इसकी हमज़ा के साथ बहुत बनती है। हमज़ा के साथ तो ये कहता है ना कि हमज़ा अगर वॉशरूम में भी जा रहा है तो मैं साथ ही जाऊंगा। तो माशाल्लाह से इनसे मुलाकात हो गई थी, बहुत देर के बाद हुई थी। अभी फिर ये चले गए थे, अब आएंगे इंशाल्लाह रहने के लिए दोबारा यहाँ पे रुकने के लिए। तो उसके अलावा यहाँ पे सब ने खाना वगैरह खा लिया था। जब तक सब खाना खा रहे थे बच्चे हमारे पास बैठे हुए थे। अब सब ने खाना खा लिया था तो फिर हमने भी खाना खा लिया उसके बाद। और ये एंड पे जो टूथपिक है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जी यहाँ पे स्वीट की बारी आ गई थी। स्वीट में कस्टर्ड बनाया हुआ था, यम्मी सा, मज़ेदार सा। फिर वो खाने के बाद ये लोग चले गए थे वापस। तो मैं इन्हें सी ऑफ कर रही हूँ यहीं पे। अब हम लोग करते हैं अपने व्लॉग को भी एंड। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।